Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to discuss about the female reproductive system. ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे. आइए समझते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ना है. पेयर ऑफ ओवेरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस, कैर्विक्स, वेगाइना, एक्सटर्नल जेनाइटिला, मेमरी ग्लैंड. ठीक है, ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे. पेयर ऑफ ओवरी की बात करें तो इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है. डेट मीन्स गैमेट्स जो है उनका वो बनते हैं, है ना. जैसे कि अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके अंदर फीमेल गैमेट डेट मीन्स ओवा जो है उसका निर्माण होगा. पेयर ऑफ ओविडक्ट की बात करें तो यहाँ पर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी. यूटेरस की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. कैर्विक्स की बात करें तो यहाँ पर कैर्विक के अंदर प्रेगनेंसी की प्रोसेस होती है ना. और वेगाइना के थ्रू बर्थ होता है, बच्चे जो फोइटस होता है, ठीक है, उसका बर्थ मतलब जन्म होता है. ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटिला के थ्रू चाइल्ड जो है वो बाहर की ओर आता है. और देन मेमरी ग्लैंड के थ्रू उसकी फीडिंग की प्रोसेस यहाँ पर होती है. ठीक है, तो इन सभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. आइए सबसे पहले हम समझते हैं ओवेरी. तो देखें ओवेरी क्या है, व्हाट इज ओवेरी. तो ओवेरी इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पाई जाती है. ठीक है, फीमेल गैमेट्स की बात करें, ओवम इज द प्रेजेंट इन द ओवेरी. ठीक है, ओवेरी के अंदर फीमेल गैमेट जो होता है, ओवम जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. इट सिक्रीट मैनी सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड, प्रोगेस्टेरोन एटसेट्रा. ठीक है, ओवेरी जो होती है, ठीक है, वो कई सारे सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करने का काम करती है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, प्रोगेस्टेरोन हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे हार्मोन. अगर हम ओवेरी की लेंथ की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 1 to 2 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है. ठीक है, देन ओवेरी स्ट्रोमा मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द ओवेरी. ठीक है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स पाया जाता है. ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग. ये देखिए आप कुछ इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता है और इसको हम अब 1 by 1 अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं. आइए समझते हैं. ये देखिए, ठीक है, तो ये है ओविडक्ट, डेट मीन्स फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, इसकी हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. सबसे पहले आप ये नीचे वाला सबसे लास्ट वाले जो पोर्शन देख रहे हैं इसको वेगाइना बोलते हैं. ठीक है, देखिए कॉल वेगाइनल ओपनिंग, ये वेगाइनल ओपनिंग कहलाती है. ठीक है, इसके ऊपर ये जो नेरो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पतली सी जो कैनाल दिखाई दे रही है, इसको कैर्विक्स कैनाल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ये कैर्विक्स कैनाल होती है. इसके जस्ट ऊपर आप ये फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर जो आप ये दोनों साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कैर्विक्स है. अगर हम कैर्विक्स की बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहली जो वॉल है इसको पेरीमेट्रियम, जो कि आउटर वॉल दिखाई दे रही है आपको, इसको पेरीमेट्रियम कहा है. मायोमेट्रियम की बात करें तो ये फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये मायोमेट्रियम, डेट मीन ये बीच वाली जो वॉल है वो. और एंडोमेट्रियम मतलब ये आपको ये जो कुंडलिक संरचना में आपको दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये इसको यूटेरिन कैविटी कहा जाता है, या हम इसको यूटेरस या वोम भी कहते हैं, गर्भाशय भी हम इसको कहते हैं. ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग बात करें तो ये यूटेरिन फंडस ऊपर वाला जो पोर्शन है कहलाता है. इसके बाद में हम अगर ईरा की बात करें तो ये वाली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है. ठीक है, इसको हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, इसको स्टेमस कहा गया है. ठीक है, ये वाला पोर्शन. और जो नीचे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये एम्फुला के नाम से जाना जाता है. और लास्ट वाला पोर्शन इसका इनफंडिबुलम कहलाता है. ठीक है, और इनफंडिबुलम जो है उसके नीचे ये फिम्ब्रियाई, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं, ये ओवेरी के अंदर से ओव्यूल्स को रिसीव करने का काम करते हैं. और आप देख रहे हैं ये आपकी 1 पेयर ऑफ ओवेरी यहाँ पर पाई जाती है. ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है. आइए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सबसे पहले यूटेरस की बात करें तो जो यूटेरस ऑल्सो नोन एज ए वोम है ना, मैंने अभी बताया था कि यूटेरस जिसको हम लोग गर्भाशय के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये क्या है, इज द होलो ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, जो हमारा फीमेल मादा जनन तंत्र है, ठीक है, उसके अंदर ये एक होलो मतलब कि एक खाली जगह है ना, ये होलो ऑर्गन के रूप में काम करता है. डेड होल फोइटस, जो कि किसको यहाँ पर रखता है, फोइटस जो होता है. ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो फोइटस होता है उसको यहाँ पर रखने का काम करता है. द यूटेरस परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन एंड प्ले अ मेजर रोल इन फर्टिलिटी.
है ना, जो फर्टिलिटी की जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका ये निभाता है। एंड यूटेरस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि पेरीमेट्रियम, अगर इसकी बात करें तो ये आउटर, दिस इज द आउटर साइड लेयर ऑफ टिश्यू डेट लाइन द आउटर साइड ऑफ द यूटेरस, जो कि यूटेरस के आउटसाइड में होती है। मायोमेट्रियम की बात करें तो ये इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द यूटेरस, इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। एंडोमेट्रियम तो इन द इनसाइड लेयर ऑफ द यूटेरस, दैट इज द लेयर दैट बिल्ड अप over the course of a month and each shed each ovary a month if no pregnancy occur, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दिस शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज मेंचुरेशन पीरियड, है ना, मेंचुरेशन पीरियड के दौरान वहाँ पर सिक्रीशन की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कैरविक की। तो कैरविक की बात करें तो इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस, ये यूटेरस का सबसे नीचे वाला हिस्सा है या नीचे वाला पार्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल्स से मिलकर बनता है। इसके फंक्शन की बात करें तो द फंक्शन ऑफ द कैरविक्स इज टू अलाउ फ्लो मेंचुरेशन ब्लड फ्रॉम द यूटेरस टू द वेगाइना, ठीक है। ये क्या करता है, जो मेंचुरेशन ब्लड है उसको फ्लो करने का काम करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है, यूटेरस से वेगाइना तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एंड डायरेक्ट द स्पर्म इनटू द यूटेरस, और जो स्पर्म है, ठीक है, वो उसको यूटेरस तक पहुंचाने का काम भी करता है इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो द ओपनिंग ऑफ द कैर्विकल कैनाल इज नॉर्मली वेरी नैरो, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग होती है कैर्विकल कैनाल की, ये बहुत ही नैरो पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला की, ठीक है। हमने ओवेरी पढ़ लिया, ओविडक्ट पढ़ लिया, और इसके बाद में फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस, इन पांचों पार्ट्स को डिवाइड हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। आइए समझते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला है क्या, पहले तो ये देखें। तो द एक्सटर्नल जेनाइटिला ऑर्गन इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मोन प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोनिल ग्लैंड एंड क्लिटोरिस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। द एरिया कंटेनिंग दिज ऑर्गन, है ना, और वो एरिया जहाँ पर ये ऑर्गन बनते हैं उसको हम वल्वा कहते हैं, इट कॉल्ड एज वल्वा। द एक्सटर्नल जेनाइटिलल ऑर्गन हैव 3 मेन फंक्शन, इनके 3 मेन फंक्शन होता है। किसके लिए, इनेबलिंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर स्पर्म को एंटर करवाने के लिए ये 3 प्रकार के मेन फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखेंगे हम आगे। मोन प्यूबिस हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो ये क्या करता है, इट सपोर्ट द बॉडी व्हेन सिटिंग, ठीक है। द प्यूबिस फॉर्म द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हिप बोन, ठीक है। ये क्या है, एक एंटीरियर पोर्शन, मतलब हिप बोन के सामने वाला भाग होता है, ठीक है। जो हमारी हिप बोन होती है उसके जस्ट सामने वाला भाग जो है वो होता है द प्यूबिस कर्व मीडियली एंड वेयर इट जॉइन टू द प्यूबिस ऑफ अपोजिट हिप बोन एट अ स्पेशलाइज्ड जॉइंट कॉल्ड द प्यूबिस सिम्पैसिस, को सिम्पैसिस कहा जाता है, एक स्पेशलाइज्ड बोन होती है। लेबिया मेजोरा की बात करें तो द फंक्शन इज टू कवर एंड प्रोटेक्ट द इनर एंड मोर डेलिकेट एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द वल्वा, ठीक है। जो लेबिया मेजोरा है ये क्या करता है, एक तो कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है इनर जो हमारे पोर्शन है उसको, मोर डेलिकेटेड और सेंसिटिव स्ट्रक्चर भी ये वल्वा का होता है, सच एज लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, यूरिनरी ऑरिफिस और वेगाइनल ऑरिफिस। लेबिया माइनोरा की बात करें तो दे फंक्शन एज ए प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर दे सराउंड क्लिटोरिस, जो क्लिटोरिस होती है उसके आसपास होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का, जो कि क्लिटोरिस, यूटेरिन ऑरिफिस और वेगाइनल ऑरिफिस को प्रोटेक्ट करता है और उसको सराउंडिंग करता है, ठीक है। वेगाइनल की बात करें तो वेगाइनल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। द वेगाइनल रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस को रिसीव करने का काम करता है। एंड आल्सो सर्व एज ए कंड्यूट फॉर मेंस्ट्रुएशन फ्लो फ्रॉम द यूटेरस, ठीक है। हाइमन की बात करें तो द साइकोलॉजिकल पर्पज ऑफ द हाइमन इज वन ऑफ द एटर्नल मिस्ट्री ऑफ वुमेन बॉडी, वुमेन बॉडी के अंदर ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल पर्पस, मतलब साइकोलॉजिकल उद्देश्य के रूप में काम करता है। ऑल्दो इट डजंट सीम टू हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, हालांकि इसके कोई ज़्यादा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इट डू दैट हाइमन टिश्यू रिमेन एज ए वेस्टिजियल ऑफ वेगाइनल
डेवलपमेंट, वेगाइनल डेवलपमेंट के दौरान ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में ही हमारे अंदर पाया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल, इट टेंड टू कीप द जर्म एंड डर्ट आउट ऑफ द वेगाइना। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसके दौरान जो जर्म और डर्ट है, ठीक है, उसको वेगाइना से बाहर करने का काम इसका है। फिर बात करें क्लिटोरिस की, तो द क्लिटोरिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बीइंग टच फॉर सेक्सुअल स्टिमुलेशन। ठीक है, जब इसको टच किया जाता है तो एक प्रकार का सेक्सुअल स्टिमुलेशन जो है वो इसके माध्यम से होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर जो है उसको फीलिंग जो है, ठीक है, उसका काम करता है ये। ठीक है, उसके अंदर फीलिंग और रिस्पॉन्स को काम, सॉरी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि ये सेक्सुअल प्लेजर जो है उसकी फीलिंग हमको करवाता है। व्हेन स्टिमुलेटेड एंड फॉर मेनी वुमेन क्लिटोरल स्टिमुलेशन इज हाउ दे आर एबल टू एक्सपीरियंस एज ऑर्गन। ठीक है, उनके अंदर ये ऑर्गन्स का एक्सपीरियंस देने का काम भी करता है। आइए अब हम लोग इसके बाद में मेमोरी ग्लैंड के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स से मिलकर बनी होती है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर डेट प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल, जो कि फीमेल के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है मेमोरी ग्लैंड का। आइए हम इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का। सबसे ऊपर आप ये जो आउटर कवरिंग में ये जो आप क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको, ये फैट है इसका। ठीक है, डैट इज कॉल्ड फैटी एसिड, ये फैट के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। इसके जस्ट बाद की बात करें तो ये मेमोरी लोब है। ये जो आप छोटे छोटे गोल गोल घेरे दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर कोने पर, इसको मेमोरी लोब कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में मेमोरी एवियोलाई, मेमोरी लोब जो है वो मेमोरी एवियोलाई से जुड़े हुए हैं, डैट मीन्स अटैच है। ठीक है, और जो मेमोरी एवियोलाई है वो मेमोरी डक्ट से अटैच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मेमोरी एवियोलाई है जो कि 15 से 20 के कंडीशन में होती हैं, ये सारे के सारे मेमोरी डक्ट से अटैच है। और ये जो मेमोरी डक्ट है ये एम्फ्यूला से अटैच है। ये देख रहे हैं आप, लंबी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो सारे के सारे हैं ये लैक्टिफेरस डक्ट से अटैच हैं, जो कि मिल्क सिक्रीट करने का काम करते हैं, और ये निप्पल के थ्रू फिर मिल्क जो है वो बाहर की ओर आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं, जो कि मिल्क को रिसीव करने का काम और सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल। जितने भी फीमेल मैमल्स है उनके अंदर ये क्या करता है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड के रूप में ये कार्य करती है ना। मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का कोई काम नहीं है, लेकिन फीमेल के अंदर ये फीडिंग प्रोसेस का काम करती है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रीस्ट, है ना। मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है, जिसको हम ब्रीस्ट कहते हैं। डेट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट पाया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब। जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, वो हर एक ब्रेस्ट के अंदर लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब बनाते हैं, जो कि कंटेन द क्लस्टर ऑफ सेल। ठीक है, जो कि सेल्स के क्लस्टर को बनाते हैं, जिसको हम एवियोलाई कहते हैं। ठीक है, जो अभी आपने देखा है। द सेल ऑफ द एवियोलाई सिक्रीट मिल्क, ये जो एवियोलाई के सेल है ये क्या करते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं। विच स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ ल्यूमन, जो कि एवियोलाई का जो ल्यूमन है वहाँ पर ये स्टोर्ड होता है। द एवियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, और जो एवियोलाई है वो मेमोरी ट्यूब्यूल में जाकर ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, आपने देखा अभी कि ये मेमोरी डक्ट से जॉइन होते हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्फुला, और ये सारे के सारे जो है वो वाइडर मेमोरी जो एम्फुला है उससे अटैच होते हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, और ये सब जो मेमोरी एम्फुला है वो मेमोरी लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होते हैं, जिसके माध्यम से मिल्क जो है वो सग्ड आउट, बाहर की ओर सग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो है मेल और फीमेल की जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन दिस चैप्टर।